लो अल्लाह को जवाब क्या दोगे? इब्तिदाई दौर है मदीनतुल मुनव्वरा में। अभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर के असहाब मदीने मुनव्वरा आए हैं और हालात इतने दिगरगू हैं कि सहाबा किराम को कई कई दिन तक के खाना मुयस्सर नहीं। ये भी तारीख है इस्लाम की कि जिनके सदक़े में अब पूरी उम्मत खा रही है, उन लोगों ने अपनी जिंदगी को बहुत मुशक्क़त में गुजारा, हत्ता कि उन्हें रात के वक्त खाना भी नसीब न होता था और वो पानी पी करके जिंदगी गुजार लेते। और हुजूर के घर का हाल तो और भी अलग अंदाज का था, निराले अंदाज का था कि उम्मुल मोमिनीन कहती है एक चांद तुलू होकर के गुरूब हो जाता और पूरा महीना हुजूर के घर में चूल्हा नहीं जलता। फिर दूसरा महीना आता और वो भी गुजर जाता और हुजूर के घर में चूल्हा नहीं जलता। और तीसरा महीना भी आता और 3-3 महीने हो जाते हुजूर के घर में चूल्हा नहीं जलता। तो फिर पूछा कि गुजारा किस पर होता था? तो उम्मुल मोमिनीन कहती है आलत अस्वदैन, 2 काली चीजों पर हम गुजारा करते, खजूर और पानी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। यहाँ पर जो लोग साइंस पढ़ते पढ़ाते हैं उनकी मालूमात में इजाफा तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना ज़रूर कह सकेंगे कि इसीलिए इमाम अहले सुन्नत सैयद आला हज़रत से किसी ने पूछा कि पानी का रंग कैसा है, तो आपने फरमाया कि पानी का रंग काला है। और दलील में उन्होंने यही हदीस पेश की कि पानी का रंग काला है, क्योंकि जब इतनी बड़ी मुहक्किका, इतनी बड़ी फ़कीहा, हुजूर की डायरेक्ट जिसे शागिर्दा होने का शरफ हासिल है, जब उन्होंने पानी को काला कह दिया तो फिर इसीलिए इमाम ने जो है पानी को काले रंग का इस हदीस की रोशनी में पेश किया। बहरहाल ये एक अलग तहकीकी मौजू में उसको नहीं छेड़ता, लेकिन उम्मुल मोमिनीन फरमाती कि 3-3 महीने गुजर जाते और हुजूर के घर में चूल्हा नहीं जलता, खजूर और पानी पर गुजारा होता। एक दिन ऐसा हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिलचिलाती हुई धूप में अपने घर से निकले और सैयदना सिद्दीक अकबर और सैयदना फारूक आज़म से मुलाकात हो गई और दोनों बुजुर्ग हुजूर से सामना हुआ। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि ये चिलचिलाती धूप में किधर घूम रहे हो, किधर जा रहे हो? तो दोनों ने अल्लाह के रसूल की बारगाह में, क्योंकि जानते थे कि जिसकी निगाह से खुदा की जात ना छुपी, उसकी निगाह से हमारे हालात क्या छुप सकते हैं। तो अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, घर में फाका कशी ने इतना बेचैन किया, क्या भूख बर्दाश्त नहीं होती, तो सोचा कि बाहर निकलते हैं। मांगना तो किसी से नहीं है, ये उनकी गैरत तौहीद थी कि किसी से नहीं मांगेंगे, लेकिन कोई चेहरे पर भूख के आसार देखकर अपने घर का मेहमान बनाकर खाना तो जरूर खिलाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों ने अर्ज़ किया तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि अच्छा भूख की वजह से बाहर हो। तो उन्होंने पलट कर सवाल कर दिया, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर इस धूप के मौके पर आप भी तो बाहर नहीं निकलते, आप किस जरूरत के तहत बाहर आए? तो आकाए करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस भूख ने तुम्हें घर के बाहर किया, उस भूख ने आमिना के लाल को भी अपने घर के बाहर। ये वाकयात आपने खुतबा से बार बार सुने होंगे, लेकिन मैं आपको जहां ले जाना चाहता हूं उसके लिए मुझे ये वाकया बयान करना जरूरी है ताकि आप वहां तक पहुंच सके। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों यारों को साथ लिया और साथ लेकर के किसी सहाबी के घर गए। उनके एक अंसारी सहाबी थे और उनका बाग था, वहां पहुंचे तो उन्होंने जल्दी जल्दी खजूरें पेश की और अर्ज़ किया, हुजूर इंतजार फरमाएं, मैं बकरी का बच्चा भी ज़बह करके खाना बनाता हूं। उन्होंने खाना रख दिया, खाना सामने आया। जब खाना सामने आया तो उन्होंने कहा, हुजूर खाना जो है वो हाजिर है, हुजूर इसको शरफ बख्शें, ये खाना हाजिर है। हुजूर अलैहिस्सलाम कभी साहिब खाना को देखते हैं, घर वाले को देखते हैं, और कभी खाने को देखते हैं। और उन्होंने कहा, हुजूर ये आपके लिए, हुजूर कबूल फरमाएं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की आंख में आंसू थे। हुजूर ने फरमाया कि खाना देखकर मुझे मेरी बेटी याद आ गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। हसनैन की मादर, हसनैन की अम्मी जान, जितने दिन का मैं भूखा हूं उतने ही दिन मेरी बेटी भूखी है। जितने दिन से मैंने नहीं खाया उतने दिन से मेरी बेटी ने भी नहीं खाया, और मुझे खाना सामने आते वक्त अपनी बेटी याद आ गई है। अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा खाना अपनी बेटी के घर भिजवा दूं, ताकि मैं खा रहा हूं तो मेरे
अलावा मेरी बेटी भी खा ले। ये उनकी जिंदगी है जिनको मानना हमारे ईमानियात का हिस्सा है। बहरहाल मेजबान ने अर्ज किया कि मौला, बंदा परवर, गरीब परवर सब आपका है, आप जो चाहें करें। हुजूर ने खाना भिजवाया, फिर हुजूर ने खाना खाया और खाना खाने के बाद अब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की कैफियत ये हुई कि रावी बयान करते हैं कि हुजूर की दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। अल्लाह इतना रोए कि आंसुओं से तर हो गई। अल्लाह। तो उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, जब भूखे थे उस वक्त आंख में आंसू नहीं थे, अब खाना खाने के बाद आपकी आंखों में इतने आंसू के दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई, हुजूर रोने की वजह क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये एक जुमला पढ़ने के लिए हदीस का मैंने इतना वाकया बयान किया। मेरी कौम के जवानों, मेरी माँ और बहनों, आप सबकी तवज्जो चाहता हूं, जरा गौर करें। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम से जब सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, पेट में खाना जाने के बाद आंसुओं की इतनी कसरत क्यों है कि दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई? तो उस वक्त मेरे आका फरमाते हैं, इसलिए आंसू आ गए कि अल्लाह ने कितना लजीज खाना मुझे खिलाया। अगर क़यामत के दिन अल्लाह इस खाने के बारे में मुझसे पूछेगा तो मैं अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दूंगा? अल्लाह। ये कौन सोच रहा है? ये सोच किसकी है? जिसको कुरान कहता है, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ऐ महबूब, आपका रब आपको अनकरीब इतना अता करेगा कि आप राजी हो जाएंगे। जन्नत की कुंजी जिसके हाथ में दी गई है, जिसको जन्नत का मालिक व मुख्तार बनाया है, जिसको कायनात का मालिक व मुख्तार बनाया है, जिसके लिए फरमाया आपको पैदा करना मकसूद न होता तो कायनात को पैदा न करते, आपको पैदा करना मकसूद न होता तो अपनी रुबूबियत का इजहार न करते। अल्लाह अकबर। जिसके रुखे बद्दुहा की कसम उठाई जाती है, जिसकी जुल्फे बल्लै की कसम उठाई जाती है, जिसके तबस्सुम की कसम उठाई जाती है, जिसके तकल्लुम की कसम उठाई जाती है, जो चादर ओढ़ ले तो उस अंदाज़े दिलरुबाना की कसम उठाई जाती है, जो चले तो खाके गुजर की कसम उठाई जाती है। अंदाजा फरमाए उस रसूल के खौफ और खशियत का आलम यह है कि एक मर्तबा खाना पेट में गया है कई दिनों के बाद, तो कह रहे हैं इस खाने के बारे में अल्लाह पूछेगा, और हुजूर रो रहे हैं कि मैं क्या जवाब, महबूब रो रहे कि क्या जवाब दूंगा, और हमसे कहा गया मैं तुमसे तुम्हारी जवानी के बारे में पूछूंगा। अल्लाह। सोचो तो सही ना, पूरी पूरी रात गुटखा खा करके थूकने वालों, मुझे बताओ अल्लाह को जवाब क्या दोगे? नरम नरम गद्दों पे लेट करके गंदी फिल्में देखने वालों, अल्लाह को जवाब क्या दोगे? आओ आओ किसी तरफ चलते हैं। एक दिन वो आएगा जवानी ढल जाएगी, जैसे सूरज को उरूज के बाद जवाल है, फूल खिलने के बाद मुरझा जाते हैं, जैसे चांद बदरे कामिल होने के बाद घटना शुरू हो जाता है, वैसे हमें भी जवानी बुढ़ापे में बहुत जल्दी ढलेगी। जवानी कहते ही उसे हैं जो जाने के लिए आती है, बेशक बेशक। और बुढ़ापा कहते उसे हैं जो आने के बाद कभी नहीं जाता बल्कि अपने साथ हमें ले जाता है। बेशक। इसको समझिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। जवानी को एंजॉय के नाम पर गुनाहों की दहलीज पर जलाने वालों, एक एक लम्हा गुजर रहा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, हर आने वाली सुबह हर इंसान से मुखातिब होकर कहती है, ये आज जो दिन आया है दोबारा तेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। कुछ अच्छे अमाल कर लेना, गुनाह मत करना, कुछ अच्छे अमाल कर लेना, गुनाह मत करना, कुछ अच्छे अमाल कर लेना, गुनाह मत करना। और एक बात आपको बताऊं, गुफ्तगू को समेटते मेरे अजीज, अल्लाह को जैसे जवानी पसंद है वैसे जवानी की इबादत भी पसंद है। बेशक बेशक। अत-तरगीब व तरहीब में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का ये फरमान मौजूद है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि मेरा सबसे महबूब तरीन बंदा वो है, सबसे बड़ा महबूब अपनी मखलूक में मेरा सबसे बड़ा महबूब बंदा वो है जो जवानी में अपने आप को गुनाहों से बचाता है। सुभान अल्लाह। उससे बड़ा कोई महबूब नहीं है।
अपने आम बंदों के अंदर जिनको महबूबियत का मकाम दिया है, जो जवानी में अपने आप को गुनाह से बचा ले। और यहां तक फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उन बंदों पे नाज करता है, फरिश्तों पे मुबाहात फरमाता है जो नौजवान अपने आप को गुनाहों से बचाता है। और अल्लाह फरमाता है जिस जवान को मैं हुस्न अता करूं, खूबसूरती अता करूं, और वो अपने आप को खूबसूरती के बावजूद गुनाह से बचाए जवानी के अंदर, वो मेरा हकीकी बंदा है। सुभान अल्लाह फरमाता है वो मेरा हकीकी बंदा है। जमुल जवामे के अंदर एक हदीस अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की लिखी हुई है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं जो जवान रात को उठकर इबादत करता है, उस जवान को बूढ़े की इबादतों पर ऐसी फजीलत हासिल है, आका फरमाते हैं जैसे मुरसलीन को मखलूक पर फजीलत हासिल है। सुभान अल्लाह, सुभान। जवानी में इबादत कर ली जाए, बहुत खूबसूरत है जवानी की इबादत और जवानी की फजीलत। अगर जवानी में इंसान अपनी जवानी में एक गुनाह से, सिर्फ एक गुनाह से बच जाए, तो उसका एक गुनाह से बचना उसकी पूरी जिंदगी के गुनाहों की मगफिरत का सबब हो जाता है। बेशक बेशक। बड़ा मशहूर वाकया है, इमाम याफी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा, इसको नकल फरमाया है, रौज़ुर रैयाहीन के अंदर आपने इसको नकल किया है, बहुत खूबसूरत अंदाज में फरमाते हैं अगर कभी इंसान गुनाह उसको दावत दे और वो ये सोच के कि अल्लाह देख रहा है वो बचे, तो उसका मकाम अल्लाह के नज़दीक कितना बढ़ जाता है। फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग थे जिनका लक़ब था हजरत मिस्की। मिस्की अरबी में मिस्क जो है मुश्क को कहते हैं। उनको मिस्की कहने की वजह यह थी कि उनके जिस्म से मुश्क की खुशबू आती थी। सुभान अल्लाह। और जब उनका इंतकाल हुआ तो उनका कफन भी महका। और इमाम याफई कहते हैं कि उनको कब्र में रखा गया तो उनकी कब्र से भी मुश्क की खुशबू आती। सुभान अल्लाह। उनको मिस्की कहते हैं, यानी मौत के बाद कब्र भी महकी। उनकी जिंदगी में उनसे किसी ने पूछा कि तुम्हारा जिस्म महकता है, उसकी वजह क्या है? तो हज़रत मिस्की कहते हैं, बहुत खूबसूरत बात कहते हैं कि मैं जो है जवानी की शुरुआत थी, जवानी की इब्तिदा थी, इब्तिदाई जवानी में मैं कपड़े की दुकान पे काम करता। मेरे घर वालों ने मुझे कपड़े की दुकान में, और खूबसूरत था। देखो कुछ लोग खूबसूरती को बहुत बड़ा इनाम तस्वुर करते हैं, लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए कि खूबसूरती इनाम तो है लेकिन खूबसूरती आजमाइश भी। बेशक। अंबिया की दुनिया में जितना हजरत यूसुफ को आजमाया हुस्न की वजह से, अल्लाह। 7 कमरों में अल्लाह ताले लगाकर एक औरत ने अंदर बुलाया और अंदर बुला करके उनको बदकारी की दावत दी। बड़ा खूबसूरत वाकया है। बात आ गई तो मैं दरमियान में अर्ज कर दूं। आजकल के नौजवान कहते हैं कि मौलाना हम तो गुनाह से बच नहीं सकते। मैंने कहा यह झूठ है। जो बचना चाहें सिर्फ नीयत कीजिए, अल्लाह बचाएगा। फरमाता है वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो अल्लाह की राह में कोशिश करते हैं अल्लाह उनके लिए रास्ते पैदा कर देता है। बेशक बेशक। सिर्फ सच्ची नीयत कर लो गुनाह से बचने की, कुदरत की मदद ना आए तो फिर कहना अल्लाह जरूर बचाएगा। बचने की नीयत तो करो, और अगर गंदगी में डूबने की नीयत करोगे तो फिर कुदरत बेनियाज है, फिर तुम्हें गुनाहों के सुपुर्द कर देती है कुदरत। बचने की कोशिश करो, किस शान से अल्लाह ने बचाया। लेकिन इमाम गजाली ने क्या खूबसूरत बात लिखी। बात है जब जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को 7 कमरों के अंदर बुलाया, तो बुलाने के बाद बदकारी की दावत देने से पहले अपना दुपट्टा उसका जो बुत था उसके मुंह पे डाल दिया। अल्लाह। क्योंकि उस वक्त तक जुलेखा मुसलमान नहीं हुई थी, इस्लाम कबूल नहीं किया था, वह किसी बुत की इबादत करती, और उसने बुत भी सोने का बना रखा। मालदार जो थी, बादशाह की बीवी जो थी, तो फिर बुत भी सोने का था। उसने दुपट्टा डाल दिया बुत के चेहरे पे। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा दुपट्टा अपने खुदा के चेहरे पे क्यों डाला? तवज्जो करना, क्या बात है। वो मुशरिका थी मगर कहीं ना कहीं झूठे खुदा के मानने वाली होने के बावजूद भी उसको अपने खुदा का लिहाज तो था। क्या जब पूछा कि तूने दुपट्टा उसके मुंह पे क्यों डाल दिया, तो उसने कहा यूसुफ बदकारी करना चाहती हूं तो खुदा के चेहरे पे दुपट्टा इसलिए डाल दिया कि मेरा खुदा मुझे बदकारी करते वक्त न देख ले। बस इतना सुनना था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम लरस गए। हजरत बेदम शाह वारसी ने कहा था
राह काबे की मिली मुझको सनम खाने से। सुभान अल्लाह। बेदम शवासी ने कहा था राह काबे की मिली मुझको सनम खाने से। अरे सनम खाने में जिसको रखा गया उसके लिए जुलेखा कह रही कि मेरा खुदा बदकारी करते मुझे न देखे। तो हजरत यूसुफ पर जो है एक कैफियत तारी हुई और लरसने लगे। जब झूठे खुदा से तू इतना बचना चाहती है कि तेरा खुदा वो है जो दुपट्टा आंख पे पड़ने से नहीं देख सकता, लेकिन मेरा खुदा तो वो है कि कोई दीवार उसके सामने हाइल हो ही नहीं सकती, वो तो सबको देख रहा है। जब तू अपने खुदा के देखते हुए बदी नहीं कर सकती तो मैं अपने खुदा के देखते हुए कैसे बदी कर सकता हूं? और मेरे खुदा पर मैं कौन सा दुपट्टा डालूं? कोई दुपट्टा उसकी निगाह पे पर्दा नहीं बन सकता, कोई दीवार उसकी निगाह पे पर्दा नहीं बन सकती। एक दरवाजा ऐसा है जो खुदा और बंदे के दरमियान खुलता है, उसको कोई बंद नहीं कर सकता। हजरत यूसुफ दौड़े हैं दरवाजे की तरफ तो जुलेखा खुश थी। मैंने तो 7-7 दरवाजों पे ताले लगा दिए, यूसुफ नहीं जा सकते। लेकिन जैसे पहले दरवाजे पे पहुंचे ताला टूट कर गिरा, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दूसरे दरवाजे पे पहुंचे, इस तरह सारे दरवाजे खुल गए। इमाम गजाली लिखते हैं बंदे अगर तू भी यूसुफ की तरह सच्ची तलब लाएगा तो खुदा तेरे लिए भी ताले तोड़ करके दरवाजा खोल करके तुझे बचा लिया। तकबीर। माहौल कैसा हो? नारे रिसालत, फैजान महरारा, अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस, मसलक आला हजरत। माहौल कैसा हो, हम बचने की कोशिश, अल्लाह बचाएगा। और जब अल्लाह किसी बचाने पर आए तो फिर वो ऐसे माहौल में भी बचा लेता है। क्या बात है, बेशक ऐसे माहौल में। और फिर जुलेखा ने अपने आप को बचाने के लिए इल्जाम लगा दिया। जरा गौर तो करें, कहा हम बदनाम कर देंगे अगर गुनाह नहीं करें। तवज्जो तो करें, क्या बात। अगर गुनाह नहीं करोगे तो हम बदनाम कर देंगे। हजरत यूसुफ ने कहा बदनामी मोल ले लेंगे मगर यार को नाराज नहीं करेंगे। क्या बात है, क्या बात। और फिर खुदा की शान तो देखो, जब जुलेखा ने अपने शौहर से कहा कि इसने मेरी आबरू पे हाथ डाला तो जुलेखा के खानदान के दूध पीते बच्चे की अल्लाह ने बेजबानी में गोयाई अता की। और वो झूले से कहने लगा कि जिसका दामन आगे से चाक है वो कसूरवार है, जिसका दामन पीछे से चाक है वो बेकसूर है। दामन देखा जाए, हजरत यूसुफ का दामन पीछे से चाक था क्योंकि वो पकड़ने के लिए दौड़ी थी। और अल्लाह अकबर। और फिर हजरत यूसुफ की मासूमियत की गूंज मिस्र में आज तक के है। अल्लाह अकबर। पता चला वो तो अल्लाह के नबी थे, मासूम थे, लेकिन अगर कोई बंदा गुनाह से बचना चाहे तो उसको अंबिया का सदका तो मिलता है। किस तरह मिलता है सुनिए। हजरत मिस्की से किसी ने आप इतने महकते कैसे? कहा वजह एक है, खूबसूरत था, जवान था, एक नौकरी करता था, बहुत खूबसूरती अल्लाह ने दी थी। एक लड़की को मेरा हुस्न भा गया और उसने मेरे साथ मक्र किया, मिस्र की मक्र वाली औरतों की तरह, कि मुझे कपड़ा खरीदने के बहाने बुलाया। और जब मैंने थान पेश किया तो कहा थान से ज्यादा खूबसूरत तो तू है, और मुझे बदकारी की दावत दी। मैं लरस गया। उसने कहा अगर बदी नहीं करोगे तो तुम्हें बदनाम करेंगे। देख बहुत यकसानियत है इस वाक़े की, वाक़े मिस्र से हज़रत मिस्की के वाक़े को बहुत यकसानियत है। और कहा अच्छा अगर बदनाम, चूंकि वो नबी थे वहां नफ्से मुतमइन्ना पहले ही मौजूद था, लेकिन यहां नफ्से मुतमइन्ना भी नहीं था। कहा ठीक है अगर बदनाम करोगी तो बदनाम भी नहीं होना, तो क्या करें? एक तदबीर, अभी कुछ दिमाग नहीं चल रहा है, कहीं बैठते हैं। बैठे कहाँ? कहीं बैठने तो देगी नहीं। तो कहा अच्छा मुझे हाजत है, मेरे पेट में तकलीफ है, मुझे हाजत है ताकि मैं क़ज़ाए हाजत करूं, बैतुल खला जाऊं। कहा वहां बैठ के कुछ मौका मिल जाएगा, करना क्या है। अंदर गए तो उसने भी होशियार थी, ऊपर की तरफ टेरिस पे भेजा बैतुल खला के लिए, जहां पर बैतुल खला बना हुआ था। वहां बैठ के सोचने लगे करें क्या करें क्या। हजरत मिस्की कहते मैंने सोचा ये मेरे हुस्न की दीवानी है, इसको मुझसे प्यार नहीं है, इसको तो मेरे हुस्न से प्यार है। तो एक काम करते हैं, गुनाह की नहूसत और निजासत, गुनाह की नजासत पाखाने की नजासत से बड़ी है। बेशक, क्योंकि बेशक। पाखाने की नजासत तो चंद चुल्लू पानी से धुल सकती है, लेकिन गुनाह की नजासत जो दिल पे लगेगी उसको 7 समुंदर का पानी भी धुल नहीं सकता। अल्लाह। तो गुनाह की नजासत से बचने के लिए मिस्की ने गंदगी और गलाजत को उठाया और पूरे बदन पे मल लिया, और मल करके आंखें बड़ी करके बाहर आए
तो उसने कहा पागल पागल करके जब बदबू जिस्म से आई तो वो खुद भी भागी और इनको भी छोड़ दिया। ये घर गए, गुस्ल किया और गुस्ल करके शुक्राना अदा किया, अल्लाह तूने मुझे इतने बड़े गुनाह से बचा लिया। बस रोते रोते आंख लगी। इमाम याफई लिखते हैं कि ख्वाब में खूबसूरत वजूद को देखा। उसने कहा तेरा वाकया हजरत यूसुफ के वाकये से कितना मुशाबे है। ऐ जवान, तूने गुनाह से अपने आप को बचाने के लिए गलाजत को अपने बदन पे मल लिया और अल्लाह को तुझ पे प्यार आया तो अल्लाह ने मुझे भेजा ताकि मैं तुझसे मुसाफा करूं, तेरे बदन पे हाथ फेरूं। का वो जवान आया, उसने मुझसे मुसाफा किया, मेरे बदन पे हाथ फेरा, मुसाफा किया तो हाथ महका, बदन पे हाथ फेरा तो पूरा बदन महका, कपड़े महके। मैंने कहा बुजुर्ग बताएं तो आप कौन हैं जो मुझे महका रहे हैं? तो कहा कि मैं जिब्रील अमीन हूं और अल्लाह ने मुझे तेरी हौसला अफजाई के लिए भेजा है कि तूने अपने आप को कितने बड़े गुनाह से बचाने के लिए तूने गलाजत की भी परवाह नहीं की। इमाम याफई कहते हैं जब वो ख्वाब से बेदार हुए तो भी जिस्म महक रहा था, कपड़े महक रहे थे और जिस गली से गुजर जाते थे वो गली भी महका करती थी, हत्ता के बाद विसाल कफन भी महका, कब्र भी महकी। मुसलमानों, ये एक गुनाह से बचने का इनाम है। काश आज मेरी कौम के जवान जो अपनी जिंदगी को गुनाह के नाम कर चुके हैं, जाते जाते इतना कहूं, ये तकरीर सुनकर ये मत समझो कि इस्लाम इंजॉय से मना करता, नहीं। इंजॉय की जितनी इजाजत इस्लाम देता है कोई मजहब नहीं देता। अद्दीन और युस्र, हमारा दीन आसान है। दूसरे मजाहिब में सैर नहीं कर सकते, एक जगह आपको बैठना है। अगर आपको मजहबी बनना है, पहाड़ों में बैठो, गारों में बैठो, अच्छा मत खाओ, अच्छा मत पहनो, आप खड़ाओ पहनो, पूरा कपड़ा नहीं पहन सकते, सर्दी गर्मी में बगैर लिबास के आप कपड़े लपेट कर रहो, ये हाल है। लेकिन अपने मजहब में अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छा खाना खाओ। पहाड़ों में खुदा नहीं मिलता, खुदा तो अपनी मखलूक की खिदमत करने से मिलता है। इंजॉय देखो, कहता है सीरू फिल अर्द, जमीन की सैर करो, इबरत से लोगों को देखो। बल्कि अपना मजहब तो ये है कि अगर आदमी भूखे को खाना खिलाए तो पहाड़ में बैठकर इबादत करने से जो सवाब नहीं मिलता वो भूखे को खाना खिलाने से मिलता है। किसी को देख के मुस्कुरा दो तो उस पर भी सदके का सवाब मिलता है। सैर करने किसने मना किया? जब नबी सैर करने जा रहे हैं तो उम्मती को सैर करने से किसने मना किया? लेकिन यही कहा जा रहा है सैर करने जाओ तो शराब न पीना, दूध पीना। क्या बात है? नबी भी सैर के लिए गए, अल्लाह ने उम्मत की तालीम के लिए दूध भी पेश किया, पानी भी पेश किया, शराब भी पेश किया। लेकिन नबी ने शराब नहीं पिया, नबी ने पानी भी नहीं पिया, नबी ये पाक ने दूध को पसंद फरमाया। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? अगर पानी पीते तो पूरी उम्मत डूब जाती, डूब के मरती, शराब पीते तो उम्मत गुमराह हो जाती। आपने फितरत को पसंद किया, आपने दूध पिया, दूध आपने दूध। तो हुजूर ने बताया सैर करो तो दूध पियो, सैर करो तो गाना मत गुनगुनाओ, सैर करो तो कुरान पढ़ो, अल्लाह की निशानियों में गौर करो, हराम काम मत करो। इंजॉय की इजाजत दी इस्लाम ने, जवानी को पूरी मुकम्मल इंजॉय के साथ गुजारो, बस गुनाह मत करो, हराम काम मत करो, हराम से बचो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनिए जरा गौर के साथ, कि अल्लाह को हराम से बचना कितना पसंद है। नेकियां हजारों करने से ज्यादा एक हराम से बचना अल्लाह को बहुत पसंद है। बल्कि इमाम मालिक तो यहां तक फरमाते हैं कि जो एक हराम काम से बचे अल्लाह उसको 40 हज से ज्यादा सवाब अता फरमाता है, एक हराम से बचने पर। आज पूरी ताकत हमने लगा दी नेकियां करने पर, जबकि इस्लाम कहता है हराम से बचो। निगाह को हराम से बचाओ, कानों को हराम से बचाओ, पेट को हराम से बचाओ और इंजॉय भरपूर करो। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं अल्लाह हमारी कौम के जवानों को शऊर अता करे, इनमें शऊर बेदार करे, हराम से बचने की तौफीक अता फरमाए। निगाहों पे कंट्रोल करो, जबान पे कंट्रोल करो, कानों पे कंट्रोल करो, इसलिए कि अल्लाह इरशाद फरमाता है व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह तुम्हारे मुंह पे मुहर लगाएगा और तुम्हारे आज़ा अल्लाह से कलाम करेंगे। अल्लाह हमसे गाफिल नहीं है, वो हमारा सब कुछ देख रहा है। अल्लाह तबारक व ताला हमारी कौम को जो है वो तौफीक बख्शे कि हमारे नौजवान जो है वो बुराइयों से बचे। और मुझे ये हुक्म है, क्योंकि अब मेरा टाइम पूरा हुआ, मियां साहब ने फरमाया था कि कम से कम 1 घंटा तो खिताब करना, और माशाल्लाह उससे ज़्यादा वक्त हो गया। लेकिन बहरहाल मुझे फरमाइश आई है, मैं एक रिवायत पढ़ता हूँ हुक्म के मुताबिक। आज हमारे जवान हराम में जो सबसे ज़्यादा हराम काम कर रहे हैं वो एक तो बदकारी है, जिना है, और दूसरा नशा है।
और नशे को जानबूझकर प्रमोट किया जा रहा है मुस्लिम माशरे में। जी, वजह बेशक। क्योंकि अच्छा, जो नशे को प्रमोट कर रहे हमारे माशरे में वो हमसे मोहब्बत नहीं करते, बल्कि ये एक तीर से दो शिकार है कि तुम्हारे टैलेंट से इतनी लोगों का इतना खौफ है, लोगों को इतना खतरा है कि वो जानते हैं कि तुम पढ़ोगे ना तो तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर सके। आप देखिए, हिंदुस्तान को सजाने से लेकर एटमी ताकत अता करने तक किसकी सलाहियतें हैं? क्या आज तक ताजमहल जैसी इमारत कोई और तामीर कर सका? क्या बात, क्या बात, वाह वाह। हिंदुस्तान को एटमी ताकत किसने दी? आज जब हम अपनी एटमी ताकत में फख्र करते हैं, अपने मुल्क को हम बिल्कुल महफूज तस्वुर करते हैं, बोलो एटमी ताकत अता करने वाला कलमा पढ़ने वाला था कि नहीं था? बेशक, बेशक। जिसे दुनिया अब्दुल कलाम के नाम से जानती है। आप जानते हैं ना, आप तो जनरल नॉलेज की बड़ी बातें करते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन ये बात है कि नहीं है? लाल किले से संवारा गया, ताजमहल से संवारा गया, उसके बाद सिर्फ संवारा नहीं, बचाने के लिए सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिसने जिहाद का फतवा दिया दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज जुमा के बाद, वो कौन था? उसी मर्द कलंदर को लोग फजल खैराबादी के नाम से जानते हैं। बेशक, बेशक। इनकलाब का नारा किसने दिया? लोग कहते हैं उर्दू मिटा देंगे, लेकिन इनकलाब तो अभी भी जिंदा है। बेशक। जिस जलसे में लोग कहते हैं कि उर्दू मिटा देंगे, फिर उसमें इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी लगता है। यानी उर्दू मिटाई नहीं जा सकती, ये एक अलग बात है। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए, अल्लाह ने आपको सलाहियत बहुत दी है, इसलिए आपकी सलाहियत से लोग लर्जा बरंदाम है। आप तारीख पढ़िए, अगर पढ़े लिखे नौजवान, यकीनन ये पढ़े लिखे शहर में पढ़े लिखे जवान मौजूद होंगे, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास हिंदुस्तान में इतनी दौलत थी कि आपकी दौलत की वजह से यह मुल्क सोने की चिड़िया कहलाता था। यहां के मुर्रिखीन ने लिखा है कि अंग्रेजों की आमद से पहले कलकत्ता के एक एक मुसलमान ताजिर के पास इतनी दौलत थी कि और मुल्कों के शाही खजाने में भी इतनी दौलत मौजूद न थी। बेशक, इतने मालदार थे आप, तो आपकी तिजारत का अंदाज अलग है। वजह, सबकी सुबह सूरज निकलने के बाद होती है, मुसलमान की सुबह सूरज निकलने से पहले होती है। बेशक, बेशक। इसलिए मेरी गुजारिश, सबकी शाम सूरज गुरूब होने पर हो जाती है और हमारे लिए सोने का वक्त इशा की नमाज के बाद होता है। हम उठते और कौमों से पहले हैं, सोते और कौमों के बाद हैं, तो जो ज्यादा जगेगा वो ज्यादा तरक्की करेगा। और एक बात बताऊं, और जगह पर मजहबी लोग ताजिर नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ हमारा नबी भी ताजिर, हमारे सहाबा भी ताजिर, हमारे औलिया, हमारे मुर्शिद हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर तो इतने बड़े ताजिर थे कि उनका माल तिजारत कई मुल्कों में जाता था। बेशक, बेशक। हमारे यहाँ दौलत हासिल करना कोई ऐब नहीं, बस इतना है, ऐब वो है दौलत गलत तरीके से कमाना ऐब, सही तरीके से कमा के जमा के ज़कात न देना ऐब। अगर कोई सही तरीके से कमाता है, जमाता है, तो मालदार बनना कोई ऐब नहीं है। ये सुन्नत उस्मान गनी है। बेशक, बेशक। ये सुन्नत अब्दुल रहमान इब्न औफ है, ये सुन्नत सुलेमान है। और एक बात कह दूं, रसूलुल्लाह भी कोई कम मालदार थे, उनके दौर में उनसे बड़ा जमींदार कोई नहीं था। अगर तहकीक करना है तो कर लीजिए, हुजूर की जितनी जाती जमीन थी, जितनी जमीन हुजूर की थी जाती, उतनी जमीन का तो आज आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये मैं रूहानियत के तौर पे, अकीदत के तौर पे नहीं कह रहा, हकायक के तौर पे कह रहा हूं। एक एक आदमी को हुजूर इतना दे देते थे कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। लोग, देहाती लोग कहते थे अगर मालदार बनना है तो मुसलमान हो जाओ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ईमान भी देते और माला माल कर देते। क्या बात है, वाह वाह। तो आज हमारे माशरे में नशे को प्रमोट किया जाए, और नशा वो है मेरे भाई, जो आपके हुक्म पर एक रिवायत पढ़ना चाहता हूं कि आपके बच्चे पढ़ ना सके, आप पढ़ ना सके, आप तिजारत न कर सके, आप तालीम पे तवज्जो न दे सके। जो खुद नशे में धुत पड़ा रहेगा, अपनी बहन की उसको फिक्र नहीं होगी, तो दूसरों की बेटियों की वो क्या फिक्र करेगा, है ना? इसलिए नौजवानों को एक निशाना बना, मारे भी मरो भी, पैसा तुम्हारा, इंस्टॉलमेंट पर मरो नशा करते हुए। इसलिए कि नशा इंसान को इंस्टॉलमेंट पर तबाह करता है। और इतना समझ दे, नशा सिर्फ जान नहीं लेता, नशा तो इंसान का ईमान भी लेता है। अब उसको सुनिए, हजरत इब्ने हजर मक्की ने भी लिखा, इमाम इब्नुल जौजी ने भी लिखा, इमाम गजाली ने भी लिखा। एक बहुत बड़ा बनी इसराइल का आबिद था, इबादत गुजार। शोर पे तवज्जो न करें, इधर देखें।
अगर चेहरा अहम है तो ये चेहरा अहम है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। और गुफ्तगू अहम है तो रसूलुल्लाह की गुफ्तगू अहम है। क्या बात है, कि वाह। ज़बान मेरी है, मैं हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान बयान करूं। बनी इसराइल में एक बहुत बड़ा आबिद था, उसका नाम था बरसीसा। बरसीसा उसका नाम था, स्वाद से बरसीसा उसका नाम था। वो इतना बड़ा आबिद था कि उसके 60,000 शागिर्द, शागिर्द तो बहुत थे लेकिन 60,000 शागिर्द थे जो उसकी रियाजत और मुजाहिदे की वजह से हवा में उड़ते थे। अल्लाह। अगर हम हवा में उड़ने की बात गरीब नवाज की करें तो लोगों को यूं लगता है कि ये कहानी किससे है, लेकिन ये तो रिवायत है। मैंने हवाले 3 पढ़ दिए, आप उसकी तरफ तो रुजू करें तो और भी मिल जाएंगे आपको। तो वो लोग बनी, ये हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस है जो मैं बतौर मफ़हूम पढ़ रहा हूँ। बतौर मफ़हूम इसलिए हम पढ़ते हैं कि कहीं अपनी तरफ से इजाफा हो जाए तो हुजूर की तरफ कोई झूठ मंसूब ना हो, इसलिए मैं बतौर मफ़हूम पढ़ रहा हूँ। एहतियात का तकाजा तो यही है कि हमारी ज़बान का और हदीस रसूल का, बेशक बेशक। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वाह, वो क्या बयां बात। है जिसका बयान बयान है, है। वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे, बेशक। गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में। गुलाब में, क्या बात है, वाह। पूरा गुलशन सिमट आता है मुस्तफ़ा जाने रहमत की लबों से, ऐसे फूल झड़ते हैं। तो जल्दी जल्दी बात पूरी कर रहा हूँ, टाइम ज़्यादा हो रहा है, और हमें इंशाअल्लाह हुजूर ख़ानदान बरक़ात की आबरू, अमीन तरीक़त, अमीन शरीयत, अमीन क़ादरियत, अमीन अहले सुन्नत, वाह वाह, सुभान अल्लाह। हम सब सुन्नियों की रीढ़ की हड्डी, बेशक बेशक। जिसकी शफ़क़तें हमें नई जान अता करती है, क्या बात है, क्या बात। जिसके चेहरे की ज़ियारत हमारे लिए आब हयात का दर्जा रखती है। क्या बात है, वाह। इंशाअल्लाह हम अपने मुर्शिद के कुछ खिताबात और कुछ उनकी नसीहतें भी सुनेंगे, बैठ के सुनेंगे। और मैं तो आपको कहता हूँ ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते, वाह वाह, इसलिए चिराग से करीब रह करके महरूम न रहना, वाह। दरिया के करीब रह के महरूम न रहना। जितना फायदा उठा सकते उठा लो। एक जिस दिन इनको जान जाओगे उस दिन पछताओगे कि हम दरिया के करीब रहकर प्यासे रहे। इसलिए अगर आप में के बहुत सारे ऐसे मेरे नौजवान भाई हैं कि जो किसी से मुरीद नहीं हुए, तो उनके लिए सुनहरी मौका है, हजरत से मुरीद हो, हजरत से मुरीद। इसलिए कि हमारे बुजुर्गों से हमने सुना है कि इस वक्त तो हिंदुस्तान की ज़मीन पर चंद चेहरे ऐसे हैं जो पीर होने का हक रखते हैं। क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह। हाँ, उनमें सरे फहरिस्त जिनका नाम लिया जा सकता है वो हुजूर अमीन मिल्लत की ज़ात। बेशक बेशक। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ, मेरी तबीयत में कोई चापलूसी नहीं। लोग मुझसे इसीलिए झगड़ते रहते हैं कि लोग मुझे 20-25 साल वाले उर्स में बुलाते, तो मैं कहता हूँ कि मैं नहीं आ सकूँगा, क्योंकि आप बुलाओगे तो कहोगे कि मेरे अब्बा जी करामत बयान करो, और मैं उन्हें जानता हूँ कि वो कर्जा लेकर के भागे थे और वहीं उनका इंतकाल हुआ था, तो मैं मकरूज की करामत कैसे बयान कर सकता? तो लोग मुझसे नाराज रहते हैं, हम नहीं बयान करते। लेकिन ये क्योंकि हमें अल्लाह को मुंह दिखाना है, मगर आपको सच्चाई की तरफ मशवरा भी तो देना है, क्योंकि आप मैदान में खड़े, खुदा ने हमें छत पे खड़ा किया है, तो मैदान में खड़े रहने वालों को जो नजर आता है छत पे खड़े रहने वालों को उससे ज्यादा नजर आता है। तो हम यहाँ छत पे खड़े हैं तो हम जान रहे कि हुजूर अमीन मिल्लत क्या है, हालांकि मुकम्मल हकीकत हमें भी पता नहीं है, लेकिन हमने तो जितना सुना है ना बुजुर्गों से। आप समझते क्या हैं? महरेरा को समझते क्या? जिस दिन महरेरा को समझ जाओगे पता चलेगा बड़े बड़े वो जो किसी को नहीं मानते थे, महरेरा मुतारा आकर सरेंडर हुए हैं। क्या बात है। आप क्या समझते हैं महरेरा को? और ये बात याद रखना, महरेरा आकर किसी ने महरेरा की अजमत नहीं बढ़ाई है, क्योंकि महरेरा इतना बड़ा है कि उसकी अजमत को हम नहीं बढ़ा सकते। जो महरेरा से वाबस्ता हुआ है उसने अपने आप को बुलंद किया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, खानवादे नबूवत, नारे रिसालत। खानवादे नबूवत को कौन बढ़ा सकता है? तारीफ के मोहताज नहीं आले मोहम्मद, फूलों को कभी इत्र लगाया नहीं जाता। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। हम इसकी खुशबू में क्या, हुजूर ताजुल फहूल हो, महरेरा आने से पहले वो मौलवी अब्दुल कादिर थे। ताजुल फहूल बनाया महरेरा मुताहरा ने। क्या बात, वाह वाह। हजरत फजले रसूल हो, सैफुल्लाहिल मसनूल बनाया महरेरा मुताहरा ने। 25 साल 24 साल की जो भी उम्र में वो बरेली शरीफ का जो जवान आलिम और फाजिल आया था, वो आलिम और फाजिल बनकर आए थे, आला हजरत बनाया महरेरा मुताहरा। वाह वाह, क्या बात, वाह। 6 महीने का बच्चा गोद में दिया,
उसे मुफ्ती आजम बनाया है महरेरा वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान हुज्जतुल इस्लाम बनाया महरेरा मुताहरा ने, मुफस्सिर आजम बनाया महरेरा मुताहरा ने, वाह वाह क्या बात और ताजुश शरिया भी बनाया महरेरा मुताहरा ने, है क्या सदरुश शरिया भी बनाया महरेरा मुताहरा ने, मलिकुल उलमा भी बनाया महरेरा मुताहरा ने, शेर सुन्नत भी बनाया महरेरा मुताहरा ने, हाफिज मिल्लत और मुजाहिद मिल्लत भी बनाया महरेरा मुताहरा ने। अब बताए ना कि महरेरा के सिवा अगर महरेरा को छोड़ दो तो हमारे पास बचता क्या? वाह क्या बात हमारी सारी निस्बतों की जो लाज और हया और शर्म है बारगाह रिसालत में, उसका सबसे बड़ा अगर कोई रोशन मीनार है तो उसे महरेरा मुताहरा कहते हैं। बहरहाल तो मैं अपनी गुफ्तगू समेट लूँ, और मैंने एक मशवरा दिया अपने जवानों को कि कादरियत का पावरफुल अगर कनेक्शन जोड़ना है बारगाह रिसालत से तो फिर महरेरा शरीफ से जुड़ो, और फिर महरेरा में इनसे बड़ा कौन है? जिसको रफीक मिल्लत जैसे लोग, ऐसे कलंदर जैसे लोग बड़ा भैया कहते हो, जो हुजूर सरकार रफीक मिल्लत का ही बड़ा भैया हो, तो फिर आखिर वो कितनी बड़ी हस्ती होगी। बहरहाल अल्लाह हमारे हुजूर आबरू खानदान बरकत सैयद अमीन मिल्लत को बहुत लंबी उम्र दे, बहुत लंबी उम्र दे। अहले सुन्नत पर इनका साया आफियत के साथ, खैर के साथ, सेहत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ तराश करे, उम्र नू अता फरमाए। उम्र नूअत, किसी ने मुझसे कहा कि अपने मुर्शिद को उम्र नू की दुआ क्यों देता है? उम्र खिजरी की दुआ सब देते। मैंने कहा खिजर की उम्र में इख्तिलाफ है, लेकिन हजरत नूह की उम्र में कोई इख्तिलाफ नहीं है। तो मैं अपने मुर्शिद को वो दुआ करना चाहता हूँ कि जो उम्र के एतबार से कोई इख्तिलाफ ही ना हो। तो इख्तिलाफ से बाला ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुर्शिद को उम्र नू अता फरमाए, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अहले सुन्नत पर इनका साया दराज करे, और इनके साथ उन तमाम उलमा और मशाइख का साया दराज करे जो अहले सुन्नत व जमात के लिए मुफीद से मुफीद तर हैं। इनके हक में मुफीद से मुफीद तर है। तो बात खत्म करने लगा था, अर्ज कर रहा था कि बरसीसा 60,000 शागिर्द हवा में उड़ते, हवा में फरिश्ते रश करते थे, क्या बरसीसा है। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा मगर काफिर होके मरेगा। अल्लाह, ये बात है भाई, है? जिसके शागिर्द साहिब करामत, जो खुद साहिब करामत, कुदरत की तरफ से ऐलान है, मगर काफिर होके मरेगा। इसका मतलब याद रखना, अगर खूब इबादत की तौफीक हो, घमंड नहीं करना, इज्जतें मिले घमंड नहीं, इससे डरते रहना। पता नहीं उस अलीम व खबीर और खुफिया तदबीर करने वाले के इल्म में मेरे लिए पता नहीं क्या लिखा है। कभी कभी किसी को इतना बुलंद करते हैं कि फरिश्ते जिसको जन्नत में झूला झुलाएं, और फिर उसके बाद उठा के फेंक भी दिया जाए। और किसी की पूरी जिंदगी मैखाने में गुजरती है और उसको तौबा की तौफीक देकर बिशरे हफी बना देते हैं। जरा गौर तो कीजिए, किसी को इसमें आजम सिखाते हैं बलमो बाउर की शक्ल में, और उसके बाद छीन के उसकी जबान कुत्ते की तरह लटका देते हैं और उसको बर्बाद कर दिया जाता है। और किसी को पूरी जिंदगी जंगल में डकैती करते हुए गुजारते हैं और तौबा की तौफीक देकर के फुज़ैल इब्न अयाज बना देते हैं। इसलिए कोई घमंड मत करो, जब तक कि ये दोनों कदम जन्नत में पहुंच न जाए, कोई घमंड न, कोई इबादत पे नाज नहीं, तकवे पे नाज नहीं, इल्म पे नाज नहीं, हुस्न पे, किसी चीज पे नाज हो तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की निस्बत पे नाज। अल्लाह, हमारा इससे बड़ा कोई तारुफ ही नहीं है कि हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम। जामी जैसी हस्ती कहते हैं, क्या क्या मजे में कहते हैं बसिद को सफा गश्त बेचारा जामी गुलामे गुलामाने आले मोहम्मद। सुभान अल्लाह। अपना तारुफ यही है कि हम हुजूर के गुलाम हैं, हुजूर के गुलामों के गुलाम हैं। इससे बड़ी क्या निस्बत हो? बेशक हम हैं उनके, वो है तेरे, तो वे हम तेरे, इससे बढ़कर तेरी समत और वसीला क्या है? वसीला क्या है? वाह। जाहिद उनका, मैं गुनाहगार, वो मेरे शाफे, इतनी निस्बत मुझे क्या कम है, तू समझा क्या? वाह वाह, क्या बात है, वाह। बहरहाल तो कहा बरसीसा काफिर होके मरेगा। हैरत थी, कुदरत की तरफ से ऐलान था। फिर क्या हुआ? बरसीसा की इबादतों के चर्चे, शैतान को एक नजर न भाया। शैतान इंसान की शक्ल में बरसीसा के घर आया, और घर आने के बाद उसको कहा कि मुझे भी अपने शागिर्दों में शामिल कर दे। बरसीसा ने कहा, ऐ अजनबी मुसाफिर, अब मेरी खानका में कोई जगह नहीं ताकि मैं किसी को अपना शागिर्द बनाऊं। अच्छा एक रात रुकूं?
एक रात रुक सकते हो। शैतान ने ये नमाज शुरू की और पूरी रात खड़ा रहा, पूरा दिन खड़ा रहा। यानी उसने ऐसी इबादत की कि बरसीसा हैरान रह गया। जब उसने नमाज मुकम्मल की तो बरसीसा ने कहा, ओ नमाजी भाई, ऐसी लज्जत वाली नमाज तो मैं कभी पढ़ ना सका, क्योंकि मैं तो बहुत छोटी पढ़ता हूं, क्योंकि खाने की तलब होती है, सोने की तलब होती है, सुस्ती भी होती है, और तुझे कोई सुस्ती ही नहीं, तुझे कोई गफलत ही नहीं, तुझे कोई कमजोरी नहीं। उसने कहा ऐसे मजे की इबादत बेगुनाह लोगों से नहीं होती। देखो शैतान जब आता है ना तो जैसे को उस अंदाज में बहकाता है और पता भी नहीं चलता है। कहा ऐसी इबादत लज्जत वाली बेगुनाह और जाहिदों को नसीब नहीं। ये इबादत में लज्जत मुझे क्यों आती है कि मुझसे गुनाह हो गया था। जब वो गुनाह मुझे याद आता है तो उसकी पशेमानी और शर्मिंदगी में मैं इबादत में खड़ा होता हूं तो खाना पीना सोना सब भूल जाता हूं। तो अगर एक गुनाह कर लो तो निदामत से इबादत में मजा बहुत आता है। देखो गुनाह हो जाए ये फितरी तकाजा है, लेकिन गुनाह करने से खुदा के गजब को चैलेंज करना है। इसलिए जानबूझ के कभी गुनाह नहीं करना। हो जाए तो इंसानी तकाजे फौरन तौबा करना। उसको शैतान ने वर्गलाया आबिद बनकर, एक गुनाह करो उसकी निदामत में मजा आएगा इबादत में। बोला कि चलो भाई अगर इबादत में लज्जत आती है, मजा आता है, तो हम गुनाह करने तैयार है। क्या करना बताओ? का जिना करो। नहीं ये तो नहीं होगा, ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये इतना बड़ा नहीं हो पाएगा। वगा किसी का मर्डर कर दो, किसी को कत्ल कर दो। का इसके बारे में भी है कि जन्नत की खुशबू से ही महरूम है, मैं किसी को कत्ल नहीं करना। एक इंसान को कत्ल करना सारे इंसान को कत्ल करने के बराबर है। का फिर छोटा बताता हूं। क्या? का एक घूंट शराब का पियो, नशा करो। उसने कहा ये छोटा है, ये दोनों के जिना और कत्ल के मुकाबले में छोटा है। तो कहा ये मिलेगा कहाँ शराब? तो उसने बताया उधर जंगल में एक औरत शराब बेचती है और वहां जालिम ने बिठाया भी खूबसूरत औरत को। वो शराब लेने अपनी खानका छोड़कर जो लोगों से मिलने बाहर नहीं आ पाया, इतना मुत्तकी परहेजगार था, आज वो शराब लेने बाहर जा रहा है। फरिश्तों की चीखें निकली, ये भी होगा? कहा देखो क्या, ये अल्लाह की खुफिया तदबीर है। वो वहां पहुंचा, एक घुट शराब का पिया, ऐसी लज्जत आई तो दूसरा कटोरा मांगा, तीसरा मांगा और शराब के नशे में धुत हो गया। तो वो खूबसूरत औरत सामने खड़ी थी, उससे बदकारी की। उसका शौहर आया पूछने तो उसको कत्ल किया। इधर बदकारी भी क्यों? देखो शराब उम्मुल खबाइस, नशा उम्मुल खबाइस। जिससे नफरत कर रहा था नशे ने दोनों करवाया, कत्ल भी और बदकारी भी। और उधर शैतान इंसान बन के बादशाह के पास गया और बादशाह के पास जाकर कहा बरसीसा का क्या हाल है? कहा वो तो आबरू है बड़ा, हमारे पूरी बस्ती की आबरू है, हमारे पूरी बस्ती के लिए एजाज है। उसके तकवे की कसम खाई जाती है, परहेजगारी में उसका कोई हमपल्ला नहीं है। उसके 60,000 शागिर्द हवाओं में परवास करते हैं। कहा चलो देखो क्या कर रहा है। वो लेकर के गया तो देखा कि वो कत्ल हुआ एक बंदा पड़ा है और एक औरत जिना की दावेदार खड़ी है कि मेरे साथ बदकारी की। अब काजी क्या मुकदमा दायर किया गया, ऐसे मक्कार की सजा क्या है जो कातिल भी है, शराबी भी है, जानी भी है। तो कहा पहले इसको कोड़े लगाओ और कोड़े लगाकर फिर इसको कत्ल कर दो, फांसी पे चढ़ा दो। कोड़े मारे, जब फांसी पर आया तो शैतान फिर आकर के कहता है देख सच्ची बात कहूं कि तेरे घर जो पहली बार आया था शागिर्द बनने का मकर लेकर, वो मैं ही था। नमाज पढ़ी थी तेरे सामने, वो भी मैं ही था। तुझे गुनाह की तरगीब दिलाई मैं ही था, उसकी झोपड़े तक ले गया मैं ही था, जिना करवाया मैं ही था, शराब पिलवाया मैं ही था, कत्ल करवाया और यहां आकर के चुगली की वो भी मैं ही था। सब मैंने किया है और अब तू जलील होके मर रहा है, क़यामत तक लोग तेरी बदनामी करेंगे। एक काम बताऊं, अगर तू इस वक्त बच जाए तो तौबा कर लेगा, फिर इतना मुत्तकी बन जाना कि ये सारा दाग धुल जाएगा, तू मरेगा तो मुत्तकी होके मरेगा। मैं तुझे बचा सकता हूं, कोई नहीं बचा सकता। कहा कैसे? कहा एक सजदा मुझे कर। देख रहे नशा कहां तक ले जा रहे हैं। कहा एक सजदा मुझे कर, मैं तुझे बचा लूंगा, फिर तू तौबा कर लेना और नेक होके मरना। उसने कहा सजदा कैसे कर सकता हूं, पूरा रस्सी से बंधा हुआ हूं। तो कहा सर के इशारे से कर ले, मैं कबूल कर लूंगा। उसने बचने के लिए सर का इशारा शैतान की तरफ करके सजदा किया। हंस के कहता है अब तक तो गुनहगार था, फासिक था, अब तो सजदा करके काफिर भी हो गया। पहले तेरा तकवा छीना, अब तेरा ईमान छीना। अच्छा मैं चलता हूं, अब तू कुफ्र पे मरेगा।
और बरसीसा कुफ्र पे मरा। यानी एक नशा उसको जिना तक ले गया, कत्ल तक ले गया, कुफ्र तक ले गया। मेरे भाइयों, इस नशे की तरफ जा रहे हो, खुदा के लिए तौबा करो, आओ इस्लाम के दामन की तरफ आओ, नशे से बचो अल्लाह ताला, और ऐसे दोस्तों की सोहबत में बैठने से भी बचो जो तुम्हें नशे की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि गुनाह की तरफ ले जाने वाला कभी दोस्त नहीं हो सकता, उससे बड़ा तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है। अल्लाह मेरी कौम को दीने मतीन की तरफ पलटने की तौफीक अता फरमाए, रुजू करने की तौफीक अता फरमाए। नशाई करना है तो इश्क रसूल का नशा करो, यहाँ भी कामयाब वहाँ भी कामयाब। और दुआ दे जाता हूँ, खुदा तुम्हें किसी तूफान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में इस्तिराब नहीं। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अब आप हज़रत की दुआया कलिमात सुनेंगे, लेकिन मैं हज़रत से अर्ज़ करता हूँ कि हुजूर, हम ये जो बैठे हुए हैं इन तमामी हज़रात को जो इनमें से कादरियत निस्बत हासिल करना चाहते हैं, कादरियत की, पहले हज़रत आपको सिलसिले में दाखिल कर लें, फिर उसके बाद हज़रत नसीहत फरमा दें। जो लोग मुरीद हैं अगर वो तालिब होना चाहें तो भी जो है वो तालिब होने का शरफ़ हासिल कर सकते हैं। अगर ये महफ़िल इंटरनेट पर नश्र हो रही है तो जो जहाँ है दुनिया भर में, वो इंटरनेट के ज़रिए से भी अगर हज़रत जैसा पढ़ाते पढ़ेंगे तो कादरी सिलसिले में दाखिल हो सकते हैं। मुरीद होने के लिए कपड़ा पकड़ना ज़रूरी नहीं है, अगर आप दिल से पढ़ते हैं नियत से तो भी आप मुरीद हो जाते हैं। तो अब मैं नाजिम साहब से माजरत चाहता हूँ, तो वक्त मुख्तसर है, तो हज़रत को डायरेक्ट पहले हम माइक दे दो, बाद में दस्तार कर लो। नारे तकबीर।